महेश जी, अब आप ही बताओ, कोई भी हमारी लड़की से रिश्ता नहीं करना चाहता। इस गांव के सब लोगों को पता है कि हमारी बेटी किन्नर है। फिलहाल तो राजवती मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं भगवान हमारे साथ ये कौन सा खेल खेल रहा है। इस लड़की की वजह से हमारे पूरे गांव में बदनामी भी हो गई है। हर कोई हमें यही कहता है कि मैं किन्नर का बाप हूँ। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना हम दूसरे गांव में जाकर अपनी बेटी का किसी अच्छे घर में रिश्ता कर देते हैं। इसके चलते वो खुश तो रहेगी ही, ऊपर से हमारा पीछा भी इससे छूट जाएगा। बोलो, क्या आप इसके लिए तैयार हो? तभी महेश को किसी के बारे में याद आता है और वो फोन उठाकर बात करने लगता है। अरे राणा साहब, मैं बोल रहा हूँ महेश। आपने मेरी बेटी को तो देखा ही था जब पिछली बार मैं आपके यहाँ आया था। आप अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। ये बात मुझे उसी समय बोल देनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ। मेरी बेटी कुंवारी है, संस्कारी है और सुंदर भी है। अगर आप चाहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। फोन की दूसरी तरफ से राणा बोलता है। अरे महेश बाबू, तुम तो हमारे भाई साहब जैसे हो और तुम रिश्ते की बात कर रहे हो, तो फिर लड़की बहुत अच्छी ही होगी। मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ। दोनों परिवार में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन अंजलि के किन्नर होने की बात वो इस बीच में दबा देते हैं, जिसके चलते अंजलि को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी झूठ से ना करे। लेकिन समय जल्दी बीतता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अविनाश अंजलि से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अंदर आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अंजलि की जेठानी काव्या उसकी आरती उतारती है, जिसके बाद शादी की कुछ और रस्में हो जाती हैं और अविनाश अंजलि को अपने कमरे में ले आता है। अब से तुम इस घर की छोटी बहू हो और इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि बड़ी भाभी का। वैसे मैं जानता हूँ कि बहुत ही कम समय में हम दोनों की शादी हो गई, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो पहले हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं। अविनाश की ये बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अविनाश से कहती है, मैं तो एक ऐसा रिश्ता शुरू कर रही हूँ जिसकी शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर हुई है। मुझे माफ कर दीजिए अविनाश जी, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ये झूठ के सहारे अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। कौन सा झूठ? कैसा झूठ? तुम किस झूठ की बात कर रही हो? मुझे सब कुछ सच जानना है। अंजलि अपने किन्नर होने का पूरा सच बता देती है, जिसे सुनकर अविनाश को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अंजलि इतनी सुंदर थी कि उसके किन्नर होने की संभावना कोई बता ही नहीं सकता था। वहीं अविनाश को उसकी खूबसूरती से प्यार हो जाता है और सच बोलकर अंजलि खुद ही उसका दिल जीत लेती है। तुम किन्नर हो तो क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सुनकर अंजलि को बहुत खुशी मिलती है। वो अपनी सुहागरात बहुत अच्छे से मनाते हैं। अगले दिन सुजाता और काव्या दोनों अंजलि की पहली रसोई की रस्म पूरी करवाते हैं, जिसमें अंजलि अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाती है। गाजर का हलवा घर के सभी सदस्यों को बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसके चलते अंजलि यहाँ भी सबका दिल जीत लेती है। लेकिन तभी घर पर एक पंडित आते हैं। अरे आओ पंडित, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे बहन जी, मुझे माफ करना। मैं कुछ समय के लिए यहाँ से बहुत दूर गया था, किसी जरूरी काम से। अब मैं तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, ये देखिए। पंडित की बात सुनकर सुजाता और काव्या हंसने लगती हैं। पंडित जी, ये सब छोड़िए, ये देखिए कितना स्वादिष्ट गाजर का हलवा है। पहले ये खाइए, फिर हम आपको कुछ बताते हैं। काव्या अंजलि के हाथों का गाजर का हलवा पंडित को खिला देती है, जिसके बाद वो अंजलि के बारे में पंडित को बताते हैं। जैसे ही अंजलि पंडित के सामने आती है, पंडित उसे पहचान लेता है और वो हैरान होते हुए अंजलि के पूरे ससुराल वालों को अंजलि की हकीकत के बारे में बताता है। अनर्थ हो गया बहन जी, अनर्थ हो गया। ये तो दूसरे गांव की लड़की है। अरे ये कोई लड़की नहीं बल्कि किन्नर है, किन्नर। आप एक किन्नर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाकर उसे घर में ले आई हो। आपको इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया? ये सुनते ही सुजाता का खून खौलने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्से में सबसे पहले अंजलि के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके चलते अंजलि रोने लगती है और रोते हुए वो अपनी सास को अपनी पूरी सच्चाई बताती है। माँ जी, हमें माफ कर दो। ये सब मेरे माता पिता ने किया है। मेरी शादी नहीं हो रही थी और वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था,
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आप लोगों के घर में झूठा रिश्ता कायम करके रहूं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू किन्नर होकर इस घर की बहू बन गई। बेटा तू इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे मैं इस घर के अंदर रोज रोज तड़पाऊंगी ताकि तू खुद एक दिन परेशान होकर इस घर को छोड़कर चली जाए। ये मेरा तुझसे वादा है। सुजाता अपनी बहू अंजलि को धमकी देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से काव्या और सुजाता दोनों ही अंजलि का जीना दुश्वार कर देती हैं। वो सुबह शाम उसी से घर के सारे काम कराती और खुद घर की मालकिन बनकर रहती हैं। इसी बीच काव्या गर्भवती हो जाती है। माँ जी मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। मैं गर्भवती हूँ। अरे बहू, ये बोलकर तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब मैं तुझे क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम कोई तो है इस घर में जो इस घर के वंश को आगे बढ़ा सकता है, वरना तो लोग यहाँ झूठे रिश्ते लेकर जबरदस्ती से रहने लगते हैं। सुजाता की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोने लगती है। लेकिन इस बीच अंजलि काव्या की गर्भावस्था में उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन काव्या उसे कुछ भी नहीं समझती सिवाय एक घर की नौकरानी के। एक दिन काव्या जानबूझकर फर्श पर सब्जी बिखेर देती है। ओ हेलो किन्नर, यहाँ वहाँ क्या घूम रही हो? देखो यहाँ पर सब्जी गिर गई, इसे साफ कर दो। अंजलि पोछा लगाकर गिरी हुई सब्जी को साफ कर रही होती है। तभी काव्या उसके हाथ पर पैर रख देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसी प्रकार काव्या उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन काव्या एक बहुत ही सुंदर और प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जब वो हॉस्पिटल से अपने बच्चे के साथ घर लौट आती है तो उसके घर पर कई सारे किन्नर बधाई देने आते हैं। अरे बहन, ऊपर वाला तेरे बालक को लाख दुआएं दे और तुझे हमेशा स्वस्थ रखे, तेरा बच्चा भी स्वस्थ रहे। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, एक सुंदर मम्मी हाँ जी, एक सुंदर लल्ला हाँ जी, तेरा लाल बना रहे, खूब बड़ा हो, कामयाब हो। वह सारी किन्नरें काव्या के बच्चे को बहुत सी दुआएं देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुजाता और काव्या बधाई में ढेर सारे पैसे और सोना चांदी भी देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग हमें बधाई ना दो तो हम तो जीने लायक ही ना रहे। आपकी वजह से हमारा घर चलता है और हम लोग जीवित रहते हैं, वरना इस समाज में तो लोगों ने हमारी कोई जगह ही नहीं छोड़ी। उनकी ये सारी बातें सुनकर सुजाता को अपनी बहू अंजलि के बारे में याद आता है, जिसके चलते सुजाता को अपनी गलती का पछतावा होता है। मैंने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंजलि बहू, मुझे माफ कर दे। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ है। आज से तुम इस घर की बहू हो और हाँ, अगर तुम इन लोगों के साथ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। अरे माँ जी, मैं तो बहुत पहले से ही इन सब के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने जाने ही नहीं दिया। अब आप बोल रहे हो तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ, जहाँ मुझे इज्जत और सम्मान दोनों मिलेंगे। तभी अंजलि का पति उसे रोकता है। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अंजलि, प्लीज मत जाओ। हाँ बहू, रुक जा। जिसका इतना प्यार करने वाला परिवार हो, वो कैसे उसे छोड़कर जा सकता है? अंजलि सबसे गिले शिकवे मिटाकर किन्नरों का शुक्रिया अदा करती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती। सुबह सुबह पूजा पाठ करके कौशल्या देवी अपनी रसोई घर में आकर चूल्हे को प्रणाम करती है। हे मां अन्नपूर्णा देवी, मेरे रसोई में सदा आपकी बरकत बनी रहे। जो कोई भी मेरी रसोई में से खाए वो तृप्त हो सके। कौशल्या देवी को अपनी रसोई घर से बहुत ज्यादा लगाव था। वो हर दिन की शुरुआत ऐसे ही करती थी। अरे कौशल्या बहन, ओ कौशल्या बहन, घर पर हो क्या? कौन? पद्मा बहन, आ जाओ, अंदर हूँ। जैसे ही पद्मा अंदर आती है तो खाने की खुशबू से भर जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? आज पंडित जी आने वाले हैं ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। जो भी होगा हो कौशल्या बहन, 50 साल की उम्र में भी तुम्हारे अंदर बड़ी फुर्ती है। दूध की तरह चमका कर रखती हो अपनी रसोई, और बिना लहसुन प्याज के भी तुम कितना बढ़िया खाना बनाती हो कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। पर कब तक अपनी रसोई अकेले संभालोगी? दोनों बेटों के कर दो हाथ पीले और बहुएं घर ले आओ। उसी सिलसिले में पंडित जी को घर बुलाया है। आज मेरे दोनों बेटे लक्ष्य अनिकेत भी घर आ रहे हैं। वैसे कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे थे दोनों?
अनिकेत बंगाल की खाड़ी में काम कर रहा था और लक्ष्य तो पंजाब में नौकरी कर रहा है। रिश्ते तो बहुत दिखाए पंडित जी ने, लेकिन मुझको वही लड़की चाहिए जो शुद्ध शाकाहारी हो। दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। ये देखिए कौशल्या बहन, जैसी बहू की डिमांड आपने की थी एकदम वैसी लड़की है, ब्राह्मण परिवारों से। फिर तो रिश्ता पक्का कर दीजिए पंडित जी, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए।